आज के मार्केट में ये बात तो साफ है कि कई गाड़ियां काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस्ड हैं। हमने कुछ ऐसी गाड़ियों की लिस्ट तैयार की है जिन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए। इस वीडियो के बाद हो सकता है कि कुछ कंपनियां मुझे अपनी हिट लिस्ट में डाल दें, लेकिन असलियत ये है कि ये वीडियो किसी भी खास कंपनी, वेरिएंट या मॉडल के खिलाफ नहीं है। मेरा मकसद बस आपको ये दिखाना है कि कैसे ये गाड़ियाँ बेवजह महंगी कर दी गई हैं। कंपनियां अक्सर रॉ मटेरियल्स की बढ़ती कीमतों का बहाना बनाकर प्राइस बढ़ाती हैं और ग्राहकों को बेवकूफ़ बनाती हैं। उदाहरण के लिए तार 3 डोर मॉडल को देखिए। जब ये लॉन्च हुई थी तब इसका पेट्रोल वेरिएंट 380 लाख में था, लेकिन आज इसकी एक शोरूम प्राइस को टन 30 लाख हो चुकी है। डीजल वेरिएंट जो डेट 26 अब 5 लाख में लॉन्च हुआ था, आज टी 50 लाख का हो गया है। कई लोग इस गाड़ी का 1 साल से ज़्यादा इंतजार कर रहे थे और जिन्हें जल्दी चाहिए थी, उन्होंने 1.5 से 2 लाख एक्स्ट्रा ब्लैक मनी में भी दिए। डीलर्स ने इस गाड़ी में कुछ एक्सेसरीज जोड़ दी जिनकी कीमत 30,000 से 40 थी, लेकिन लोग इसके लिए 1.5 लाख तक देने को मजबूर हो गए। इसका सीधा साधा स्ट्रेटेजी है, गाड़ी का खूब हाइप क्रिएट करो, उसे लो इंट्रोडक्टरी प्राइस पर लॉन्च करो और धीरे धीरे प्राइस बढ़ाओ। लोग तब तक इंतजार करते रहेंगे और बाद में महंगे वेरिएंट खरीदने पर मजबूर होंगे। इस तरह तारातार की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सफल हुई। हालांकि हर बार ये रणनीति सफल नहीं होती। जैसे मारुति ने 12 लाख में अपना वेरिएंट लॉन्च किया था और उसका टॉप वेरिएंट 15 लाख का था, लेकिन ग्राहकों की उम्मीदें पूरी नहीं हुई और कई लोगों ने अपनी बुकिंग्स कैंसिल कर दी। इससे सबक ये है कि कभी भी हाइप में आकर फैसले ना करें। कई बार कंपनियां प्रोडक्ट्स को इन्फ्लेटेड प्राइसेस पर लॉन्च करती हैं और इसका खामियाजा आम ग्राहक को भुगतना पड़ता है। ऐसी और भी गाड़ियाँ हैं जिनसे आपको सावधान रहना चाहिए, खासकर वो गाड़ियाँ जो बिना एक्स्ट्रा पैसे दिए मिल सकती हैं या फिर जो थोड़ी ओवर प्राइस्ड हैं। एक मशहूर गाड़ी जो टाइटी 2020 लाख में ऑन रोड बिक रही है, उसकी असली कीमत का लगभग 2 गुना है। लोग सिर्फ दिखावे के लिए इसे खरीद रहे हैं, जबकि कंपनी और सरकार भारी मुनाफा कमा रहे हैं, खासकर टैक्स के जरिए। अगर आप चाहें तो मैं एक वीडियो बनाकर आपको ये दिखा सकता हूँ कि आप जो पैसे दे रहे हैं उसका कितना हिस्सा सीधे सरकार के पास जा रहा है। ऑटो इंडस्ट्री में मंदी इसलिए भी है क्योंकि लोग अब जागरूक हो रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। आप जो कीमत दे रहे हैं उसका आधा हिस्सा मैन्युफैक्चरर के पास जाता है और आधा सरकार के पास। इसलिए जब भी आप कोई गाड़ी खरीदें, समझदारी से फैसला लें, हमेशा किसी सलाह मशवरा करें और सिर्फ हाइप में आकर फैसला ना करें। अब बात करें फॉर्च्यूनर की। जब इसका पेट्रोल वेरिएंट लॉन्च हुआ था तब इसकी कीमत 33.99 लाख थी और डीजल वेरिएंट की 32.550 लाख। कंपनियों को पता है कि उनके डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट को ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, बहुत कम लोग पेट्रोल वेरिएंट लेते हैं और कंपनी इसे पुश भी नहीं कर रही है। आप शायद ही किसी इन्फ्लुएंसर को पेट्रोल मॉडल या उसकी माइलेज पर बात करते हुए देखेंगे, क्योंकि कंपनी इसे प्रमोट नहीं कर रही और कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं चाहती। लेकिन अगर कोई तार ऑक्स खरीदता है तो वो डीजल ऑटोमेटिक ही लेना चाहेगा। आज के समय में अगर आप डीजल ऑटोमेटिक लेना चाहते हैं तो कम से कम 22 लाख से ज़्यादा का खर्च आएगा। मार्केटिंग अप्रोच यही है कि बेस मॉडल को लो प्राइस पर लॉन्च करें और फिर महीनों तक उसे किसी को न दें, जबकि महंगे वेरिएंट्स को बेचते रहें। सच कहें तो हर कोई जानता है कि ये डीलर मैनिपुलेशन है और ऐसा सिर्फ 2 गाड़ियों के साथ नहीं होता, बल्कि कई गाड़ियों जैसे टाटा हरियर के साथ भी ऐसा ही है। हरियर और सफारी दोनों शानदार गाड़ियाँ हैं, खासकर इनके टॉप वेरिएंट्स में, लेकिन जिस तरह इनकी कीमतें बढ़ी हैं वो एकदम अनरीजनेबल हैं। कंपनियों को पता है कि जिनके पास पैसा है वो बढ़िया दिखने वाली गाड़ियां लेने के लिए कोई भी कीमत देने को तैयार हैं और कंपनियां इस बात का पूरा फ़ायदा उठाती हैं। स्कॉर्पियो NA एक और उदाहरण है, जिसकी कीमत में लॉन्च के बाद से लगभग 1 लाख का इजाफा हुआ है। एक्स शोरूम प्राइस बढ़ने से ऑन रोड कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाती है। इसका मतलब ये है कि गाड़ियों के हाइप में आकर अपना फैसला मत बदलिए। कंपनियां बहुत समझदार हैं, उन्हें पता है कि कौन सा वेरिएंट सबसे ज़्यादा बिकेगा और फिर वे उस वेरिएंट में एक छोटा फीचर जोड़कर या लिमिटेड एडिशन लॉन्च कर उसकी कीमत बढ़ा देती हैं। याद रखें, गाड़ियां ऐसी चीज़ नहीं है जिन्हें 1 या 2 साल के अंदर बेच दें। अगर आप एक गाड़ी खरीदते हैं तो उसे कुछ समय तक रखें ताकि आपका पैसा वसूल हो सके। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो उसे किसी और चीज़ में लगाएं, सिर्फ गाड़ियों में नहीं, क्योंकि ऑटोमोबाइल मार्केट में बहुत से ट्रैप्स हैं। ये एक मार्केटिंग गेम है और कई लोग इन्फ्लुएंसर्स और मीडिया हाइप की वजह से इसमें फंस जाते हैं। कई मीडिया पर्सनालिटीज़ और इन्फ्लुएंसर्स भी इस हाइप को बढ़ाने में ज़िम्मेदार हैं, लेकिन आपको खुद भी सोचना चाहिए। ये वीडियो बस यही समझाने के लिए था कैसे मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ और प्रोडक्ट हाइप काम करती है और कैसे कुछ गाड़ियाँ ओवर प्राइस हैं। आप खुद हिसाब लगा सकते हैं कि फीचर्स के हिसाब से कीमत सही है या नहीं। आखिर में मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इन टैक्टिक्स को समझने में मदद करेगा। ये किसी भी खास ब्रांड या मॉडल के खिलाफ नहीं था। कई मैन्युफैक्चरर्स ऐसी रणनीतियों में शामिल होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हम और वीडियो बनाते रहेंगे।
और याद रखें, अगर आप 4 व्हीलर चला रहे हैं तो सीट बेल्ट ज़रूर पहनें, और 2 व्हीलर चला रहे हैं तो हेलमेट ज़रूर पहनें। हम गाड़ियाँ सजेस्ट करते समय हमेशा सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। कोई बड़ी या छोटी इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी से सलाह लेना हमेशा अच्छा होता है। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक छोड़ा है जहां आप सवाल पूछ सकते हैं और आपको 24 घंटे के अंदर जवाब मिलेगा। किसी भी बड़े फैसले से पहले सलाह लेना समझदारी होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।